प्रिय भाई और बहनों, मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि हम जीवित हैं, हम चलते हैं फिरते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की सांस काम कर रही है। इसलिए हम कहते हैं कि हम में ताकत है, हम में सामर्थ्य है, हम में शक्ति है। लेकिन एक शक्ति और है, देयर इज वन मोर पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। मैंने जो विषय लिया है ये मेरा तीसरा भाग है। मैंने पहले भाग में आपको बताया था, दूसरा भाग आपने सुना होगा, ये हमारा तीसरा पार्ट है जहां हमारा ये विषय है हाउ टू प्रूव दैट देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड, हाउ कैन वी प्रूव। क्या हमारे पास इस बात के लिए कोई शब्द है या हमारे जीवन में कोई ऐसा काम हुआ है तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो पावर मैंने देखी है, वो आज तक मेरे जीवन में है। होता क्या है कि जब परमेश्वर के वचन की सामर्थ, परमेश्वर के वचन की सामर्थ, परमेश्वर के क्रूस की सामर्थ, प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ हमारे जीवन में काम करती है, हम ठीक हो जाते हैं, हम भले चंगे हो जाते हैं, हमें सारी आशीषें मिल जाती हैं, तो वो सामर्थ धीरे धीरे खत्म होने लगती है, हम दोबारा उस संसार की तरफ चले जाते हैं। प्रभु का वचन ऐसा नहीं चाहता। हमने पहले भाग में देखा था किस प्रकार से एलीशा की हड्डियों से छू करके वो मुर्दा ठीक हो गया था। और हमारा जो खास वचन है वो ये है, कुलुसियों 3:16, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। वचन हमारे जीवन के अलावा हमारी हड्डियों में बसना चाहिए, हमारे जीवन के हर भाग में बसना चाहिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में दिखाई दे। पौलुस अपने वचन में गलातियों 4:19 में कहता है, हे मेरे प्रिय बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप नहीं बदल जाए मैं जच्चा की पीड़ा सहता हूं। आज प्रभु के सेवकों में आत्मा के लिए बोझ नहीं है, आत्मा के लिए आंसू नहीं है। आज की सेवा कमर्शियलाइज हो गई है। प्रिय भाई और बहनों, हमें धन के लिए नहीं है, हमें आत्मा के लिए सेवा करनी है। सब कुछ रह जाएगा और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर का वचन अपना काम करेगा, परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी और फिर मुर्दे परमेश्वर का वचन सुनेंगे। जैसा कि जॉन 5:28 में लिखा है, द डेड विल हियर हिज वॉइस। प्रिय भाई और बहनों, पहले हमने देखा था किस प्रकार से एलीशा की हड्डियों से छू करके मुर्दा जिंदा हो गया, और उसके बाद देखा था किस प्रकार से इज़िकेल की पुस्तक में हमने 37:1-10 में देखा था, हड्डियों से जब जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा का वैसा कहा गया, तो लिखा है कि हड्डियां जिंदा हो गई। आज हमारा तीसरा पार्ट जो है या तीसरा भाग जो है, मार्क 5:21-24 और उसके बाद 35-43 में आप पढ़ेंगे। वहां पे लिखा, आ 12-year-old dead girl hear the word of God। यहां हम देखते हैं कि एक याईर नाम सरदार है, आराधनालय का, उसकी 12 साल की बेटी मरी नहीं है। हम क्या करते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं, मेरे बहुत समय की बात है, एक समय की बात है कि एक प्रभु के सेवक के साथ हम प्रार्थना करने गए हॉस्पिटल में। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। और जब उसके लिए प्रार्थना की गई तो प्रभु का सेवक बाहर आके पता है क्या कहता है? वो कहता है कि मुश्किल है, ये बच नहीं सकता है। तो प्रार्थना क्यों की? इट मीन देयर इज नॉट पावर इन हिज लाइफ। उसके जीवन में परमेश्वर के वचन की सामर्थ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह तो मरकुस 16:20 के अनुसार आपके और मेरे जीवन में काम करना चाहता है। वो हमारे साथ चल करके काम कर चाहता है, अपनी सामर्थ को दिखाना चाहता है। तो प्रिय भाई बहनों, यहां हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जा रहा था तो एक याईर सरदार, आराधनालय का सरदार आया और उसने प्रभु यीशु मसीह से विनती कही कि मेरे घर चल, मेरी बेटी मरने पर है। देखिए, मरी नहीं है, बहुत सीरियस बात है। हमें आशा नहीं छोड़नी है। आज मेरी प्रार्थना की लिस्ट में ऐसे ऐसे पेशेंट के नाम हैं जो आज भी जीवित हैं, जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु उनको संभाले हुए है, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा अपनी महिमा करना चाहता है। और जब प्रभु यीशु मसीह से वो बात कर रहा था तो किसी ने आकर के, अगर आप उसके आगे इसको पढ़ेंगे 35-43, तो लिखा है, किसी ने आके कहा कि गुरु को कष्ट मत दे, तेरी बेटी मर गई है। और यहाँ बहुत सुंदर बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को अनसुनी करके कहा, हैव होप, हैव फेथ, बिलीव, केवल विश्वास कर, केवल आशा रख, तो परमेश्वर तेरे कार्य करेगा। और लिखा, उसके बाद यीशु मसीह उसके पास गया, लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनको चुप कराया और कहा कि रो मत, बेटी मरी नहीं है, पर
सो रही है, लोग उसकी मजाक उड़ाएंगे। जब आप परमेश्वर के वचन की सामर्थ का काम करेंगे तो लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। जब आप लोगों के लिए फोन पे प्रार्थना करेंगे तो लोग आपकी टीका टिप्पणी करेंगे। जब आप प्रभु के वचन को सामर्थ के साथ कहेंगे कि मैंने प्रभु के वचन को दिया है कि जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा होगा, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तो लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। आप घबराइए मत, आप चिंता मत कीजिए। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके माता पिता को, अपने चेलों को और खुद उसके गए, और यीशु मसीह ने देखा वो 12 साल की लड़की मरी पड़ी है। बाइबल में लिखा है 12 साल की लड़की, शी वॉज 12 ईयर ओल्ड, समझदार थी। और उसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार से यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, तलीता कुमी, लड़की उठ, और वो खड़ी हो गई और कहा इसे कुछ खाने को दो। प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप आत्मिक रूप से मरे पड़े हैं, आत्मिक रूप से बीमार है, तो आपको खाने की जरूरत है। यह है जीवन की रोटी, यह है परमेश्वर का वचन। आप पढ़िए वचन के वचन में, यह 3 में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला उसे खा जा, इस वचन को खा जा। हमें आत्मिक रूप से पचाना है, और इतना पचाना कि हमारी हड्डियों में वास करे, हमारी हड्डियों की गहराई तक चला जाए, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। प्रिय भाइयों और बहनों, लोग कहते हैं कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती। मेरे पास ऐसी गवाही है, व्यक्तिगत मेरी ऐसी गवाही है कि परमेश्वर के नाम से वो सारी तकलीफें खत्म हो गई। बहुत से लोग, मेरे कलीसिया के लोग इंडिया में जाते हैं कि मैं 8 साल तक बहरा था, ऑपरेशन के बाद आई वॉज टोटली डेफ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, डॉक्टर ने कहा था कि मशीन भी हो सकता है मुश्किल से काम करे, और मैंने डॉक्टर से कहा था, डॉक्टर वन डे आई विल कम विद माई हियरिंग। और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं और मेरी पत्नी ने बराबर फास्टिंग के साथ प्रार्थना की और यही कहा था कि प्रभु यीशु मसीह, तू जानता है कि अगर हमारे पास सुनने के लिए कान नहीं होंगे तो हम तेरी सेवा नहीं कर सकते। हम कैसे लोगों को सुनने के लिए सुन सकते हैं। और परमेश्वर के वचन में बार बार मैंने यही कहा, रेवलेशन 2 और 3 में लिखा है कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मैंने कहा प्रभु मैं तेरा वचन सुनना चाहता हूँ, सुन करके तेरे को लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि रोमन 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनने से, सुनने से, सुनने से, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और परमेश्वर के वचन ने काम की, वो सामर्थ आज तक मेरे अंदर है। उसी सामर्थ को इस हेयरिंग के द्वारा लोगों को बताता हूं। मेरे तार लटके रहते थे, मशीन लगी रहती थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आज आपके साथ, आपके सामने हूं मैं। दिस इज द पावर ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। आई कैन प्रूफ कि देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। डू यू वांट टू प्रूव दिस पावर? क्या आप इस पावर को साबित करना चाहते हैं? तो आइए मेरे साथ इस प्रार्थना को कीजिए। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को मेरे साथ रिपीट करें ताकि प्रभु की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। आप किसी भी प्रकार की बीमारी है, आपकी कोई भी बीमारी है, आप चिंता मत कीजिए। देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन आपको उठकर खड़ा करेगा। उसने मुझे चंगाई दी है, वो आपको भी देगा। क्या आप मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे? आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं जैसा भी हूं आपके पास आता हूं या आती हूं। तू जानता है कि मेरी बीमारी कैसी है। मेरी बीमारी लाइलाज है। डॉक्टर ने आशा छोड़ दी है। डॉक्टर ने कह दिया कि ये ठीक नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह, तू मुझे चंगाई दे। मैं बीमार हूं, मैं बिस्तरे पर हूं, मैं मरने पर हूं। मेरे लोगों ने कह दिया अब कोई आशा नहीं बची है। ओ प्रभु यीशु मसीह, मेरे बहुत से मित्रों ने साथ छोड़ दिया है। मेरे माता पिता घबरा गए, सबने आशा छोड़ दी है। लेकिन यीशु, मैंने इस वचन के द्वारा तुझ पर विश्वास किया है। यीशु मसीह, तू मुझे छू ले। यशायाह 52 के अनुसार तू अपने हाथ को बढ़ाकर मुझे छू लीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मैंने सुना है यशायाह 41:13 में तेरा धर्म में दाहिना हाथ बहुत सामर्थ्य है। यीशु मसीह, मुझे छू लीजिए। मेरी डायबिटीज को ठीक कर दीजिए, मेरे हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक कर दीजिए, मेरे दिमाग की प्रॉब्लम को ठीक कर दीजिए। चाहे कैसी भी बीमारी है प्रभु यीशु मसीह, मेरी हड्डियों में दर्द रहता है, मेरी कमर में दर्द रहता है, मेरे हाथों में दर्द रहता है। यीशु, आपसे प्रार्थना है, मेरे कैटरेक्ट आ गया है। ओ प्रभु यीशु मसीह, मेरे इस कैटरेक्ट के द्वारा मैं ठीक से नहीं पढ़ सकता। यीशु के नाम से मैं इन सारी बीमारियों को शाप देता हूँ। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं शाप देता हूँ। आज इस मृत्युंजय के दिन में प्रभु, मैं उन सारी सामर्थ को तेरे नाम से भेजता हूँ। हर एक सुनने वाले भाई, हर एक सुनने वाली बहन को यू टच एंड सेंड योर हीलिंग, रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड, देयर इज अ पावर इन द नेम ऑफ जीसस। हैव फेथ एंड रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ
जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से मैं आप सबको जितने भी बीमारों से छुटकारा पाया है आपको यीशु के लहू में कवर कर देता हूं, ताकि किसी प्रकार की भी आपके जीवन में कोई बीमारी नहीं पाई जाए। आप प्रभु के लिए उस सामर्थ को जैसे हमारे जीवन में है, जैसे एलिशा के जीवन में थी, उसकी हड्डियों से हुए आपके जीवन से लोग आशीष पाए। जैसा यीशु मसीह आपसे कहता है उसको कीजिए, तो प्रभु आपको बहुत अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। धन्यवाद प्रभु की चंगाई की सामर्थ के लिए, क्योंकि उसके वचन में, उसके नाम में सामर्थ है। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो, स्वीकार करें, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, अगर आपने ऐसी प्रार्थना की है तो निश्चय जानिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुआ है, आपको चंगाई दी है। प्रभु आपको आशीष दे। निरंतर बाइबल पढ़िए। उस 12 साल की बेटी को जिंदा करने के बाद यीशु ने कहा इसे खाने के लिए दीजिए। आपको डेली वचन पढ़ना है। रीड द वर्ड ऑफ गॉड, देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। यदि आपके पास और कोई विषय है तो मुझे लिखिए। मेरा ईमेल है vnn_johnson@yahoo.com। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।